हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोकोपीडिया। आज हम डिस्कस कर रहे हैं, देखिए नंबर सिस्टम की एक सीरीज चल रही है, बेसिक सीरीज। और नंबर सिस्टम की बेसिक सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे सम मिक्स क्वेश्चन। मतलब किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे। अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे किसी ना किसी कंसेप्ट पर बात कर रहे थे। ये क्वेश्चन आपकी थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे। चलिए देखते हैं कैसे। और फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है देयर आर जस्ट टू बेस इन which 5 may be expressed as the sum of two different positive non-zero integers namely। देखिए क्वेश्चन ने कहा कि 5 को हम दो वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वैसे ही 9 को कितने वे में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो मैं 5 को जो एक्सप्रेस करूंगा वो कर सकता हूं बेटा 4+1 और 3+2। सेम 9 को कितने वे में एक्सप्रेस किया जा सकता है ये कह रहा है। जैसे इसको 2 वे में एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो 9 को कितने वे में एक्सप्रेस किया जा सकता है तो देखते हैं। एक तो 1+8 पहला हो गया, दूसरा 2+7, फिर तीसरा 3+6 और फिर फोर्थ वाला 4+5। इसके अलावा किसी वे में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता प्लस की फॉर्म में। तो 9 को एक्सप्रेस करने के कितने वे बन गए हैं 4। अब 4 में देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा रहा, बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है और आपकी थिंकिंग बेस है। पहला क्वेश्चन इजी था। हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, P एंड Q आर टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट P और Q दो ऐसे इंटीजर हैं कि जिनका जो मल्टीपल है ना वो 64 है। 64 है। तो वो कह रहा है कि P+Q इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, इनमें से कौन सा नहीं हो सकता, ये पूछ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम अभी जो क्वेश्चन किया था ना उसी के बेस पर है। कैसे, आप ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन ने क्या कहा, अगर मैं P और Q की मल्टीपल में वैल्यू लेके चलू ना, तो P और Q की मल्टीपल में और जिनकी वैल्यू आ जाएगा 64 हो जाएगा 64 पहली वैल्यू। और यहाँ पर हम ऐसे मान के चलेंगे कि P हमेशा पहली वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी तो कोई भी किधर भी रिप्रेजेंट करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम ऐसा मान रहे हैं। दूसरा और क्या क्या बन सकते हैं, इसके भी वे बनाने हैं। मल्टीपल में बनाने हैं आपके 32, फिर बन सकता है बेटा 4×16 और एक बन सकता है 8×8। तो कितने वे बन गए इसके भी 4। तो पहली वैल्यू P को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी वैल्यू Q को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मैं मल्टीपल में दोनों P और Q को ये वैल्यू लेकर चलूं, तो P+Q की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग। तो यहां पर P+Q इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 65। इसके अकॉर्डिंग P+Q क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। P+Q दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 34। इसके अकॉर्डिंग P+Q कितना हो जाएगा, P+Q हो जाएगा 20 और इसके अकॉर्डिंग P+Q कितना हो जाएगा 16। अब यहां पर मेरे पास दो वैल्यू नहीं आ रही है। कौन कौन सी वैल्यू नहीं है, एक दो वैल्यू नहीं है। देखिए 34 तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसको तो कंसीडर नहीं करेंगे। बाकी तीनों वैल्यू ऑप्शन में है। इसको भी एक्सप्रेस कर सकता है, इसको भी कर सकता है, इसको भी कर सकता है। और मेरे पास जो जिसको नहीं कर सकता वो ऑप्शन नंबर क्या है, बी इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है देखिए, इफ n is an integers between 20 and 80 then any of two following could be n+7 aspect। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे पास जो n है ना वो एक ऐसी वैल्यू है जो 20 और n के बीच में लाई करती है। ठीक हो गया, 20 और n के बीच में लाई करती है। मेरे पास एक ऐसी वैल्यू है ये है। स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे वो कह रहा है कि n+7, तो n+7 की फॉर्म में अगर मैं जाऊं तो दोनों यहां भी 7 ऐड करना पड़ेगा। चलिए यहां पर देखें तो इसमें भी 7 ऐड करना पड़ेगा और 80 में भी 7 ऐड करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कितना हो जाएगा 27 और ये कितना हो जाएगा n+7 और ये कितना हो जाएगा 87। तो अब ये जो n+7 है ना वो इन दोनों के बीच में रहनी है 27 और 28। तो इसमें से 27 के तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 84 कौन सा नहीं हो सकता ये पूछ रहा है। उसके अलावा कौन सा नहीं हो सकता, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी ये नहीं हो सकता, क्योंकि 87 से बड़ी वैल्यू जा रही है, जबकि n+7 इनके बीच में लाई करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। तो कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा सोचना है और आसानी से आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एक्स वाई जेड वी कैन द डिजिट ऑफ नंबर बिगिनिंग फ्रॉम द लेफ्ट द नंबर इज। तीन हमें यहाँ पर डिजिट दे रखी है एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड है तो वहां पर हमारे पास 3 डिजिट का नंबर बनाना पड़ेगा। और 3 डिजिट का नंबर कब कब बनता है? 100 प्लेस, 10 प्लेस और यूनिट प्लेस से। तो कुछ नहीं करना, मुझे यहां पर डिजिटल फॉर्म का यूज करना है। मान लो जो x है ना, जो x है वो है 100 प्लेस की वैल्यू। 100 प्लेस की वैल्यू क्या है? x। 10 प्लेस की वैल्यू y है। और बेटा यूनिट प्लेस की वैल्यू, यूनिट प्लेस की वैल्यू z है। बस। अब अगर मैं यहां से 10 प्लेस पर कोई वैल्यू लगाऊंगा तो 100 प्लेस पर कोई वैल्यू बनाऊंगा तो 100x हो जाएगा, प्लस 10 प्लेस पर कोई वैल्यू बनाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 10y। और यूनिट प्लेस पर तो सिंगल रहेगा, ये आ गया। तो यही मेरे पास नंबर बनेगा। और देखते हैं ऐसा वैल्यू कौन सा बन रहा है। तो ऐसा वैल्यू बन रहा है सेकेंड लास्ट वाला, ये ऑप्शन नंबर डी, 100x प्लस 10y प्लस z। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। कुछ नहीं करना, बस 3 डिजिट दे रखे थे उनको एक्सप्रेस, देखिए क्वेश्चन ये इजी होता है, बस इनको समझना है। अगर जैसे ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा बहुत बहुत इजी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए। इफ n and p are both odd numbers, which of the following is an even number? देखिए p एंड n एंड p आर बोथ ओड नंबर, तो कुछ नहीं करना आपको, ओड नंबर कुछ भी मान लें आप। n बराबर मैंने 3 मान लिया और p बराबर 5 मान लिया, दोनों ओड नंबर है कि नहीं? तो वो कह रहा है कि अब चाहे इनकी जगह आप कुछ और भी मान लें तब भी आंसर सेम आएगा। तो n प्लस पी इवन नंबर कैसे बनेगा? तो इवन नंबर देखते हैं, पहला ऑप्शन है n प्लस पी, क्या इससे बनेगा इवन नंबर? तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 5, ये आ गया 8। हाँ भाई इससे बन गया। दूसरा अगर देखें तो दूसरा हमें और भी वैल्यू देखें, यहीं पर बन गया, या इसको देखेंगे तो नहीं बनेगा। n प्लस पी कितना हो जाएगा? 8 9 बनेगा। यहाँ से दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और 2 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, तो पहले वाले में ही बन गया। अब आप कह रहे हो जी n बराबर आपने 3 क्यों माना? कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, n बराबर आप 7 मान लें और p बराबर आप 9 मान लें, दोनों ओड नंबर हैं। तो जैसे ही मैं n प्लस पी दोनों को ऐड करता हूँ, 7 और 9 को 16, तो इवन नंबर मिल गया मुझे। क्या मिल गया? इवन नंबर। बाकी सब में वैल्यू रख के देखेंगे तो कोई इवन नंबर नहीं मिलेगा। तो आप चाहे कुछ भी वैल्यू मान लें, आपका आंसर सेम रहेगा। हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? फर्स्ट इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ऑड? तो हमेशा, चलो हम क्या करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ऑड, पहला सम ऑफ टू ऑड नंबर। तो सम ऑफ टू ऑड नंबर कोई भी वैल्यू मान के चलते हैं, n बराबर 3 और p बराबर 5, कोई भी ऑड नंबर लेके चले। पहले बात कर रहा सम की, इनको अगर मैं सम करूंगा तो 8 आ जाएगा इवन नंबर, तो पहला वाला रॉन्ग हो गया। डिफरेंस ऑफ टू नंबर हमेशा ऑड नंबर होगा, इनका डिफरेंस करके देखते हैं, 5 माइनस 3 2 आ गया, इवन नंबर मिल गया, दूसरा वाला भी रॉन्ग हो गया। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो प्रोडक्ट की करें, मतलब p इंटू क्यू, p इंटू एन, बोले तो 5 इंटू 3 कितना आ गया? 15। यहाँ पे कह रहा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर, तो यही है प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर हमेशा ओड होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब आपके दिमाग में आ गया 3 और 5 क्यों लिया? कोई फर्क नहीं पड़ता ना बेटा, आप ऐसे लिख लें, n इजकल टू 7 और p इजकल टू 9। प्रोडक्ट, अब मैं कह रहा हूँ कि ये नंबर है तो p n और p की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, मतलब 7 और 9 की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 63। तो ओड नंबर मिला कि नहीं? 63 ओड नंबर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। if m and r positive integers and m minus n is even number, then m square और n square हमेशा किससे डिवाइड होगा? देखिए m और n दोनों क्या है बेटा? पॉजिटिव इंटीजर्स, तो कुछ भी वैल्यू मान लें, मैं m बराबर मान रहा हूँ 4 और n बराबर मान रहा हूँ 2, ऐसे लेट्स कर रहा हूँ। रीजन ये है क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो एक इवन नंबर रखना है मुझे,
बाकी आप 5 और 3 रखेंगे तब भी इवन नंबर आएगा। तो पहले मैं इसी से सोल्व करके दिखाता हूं। तो हमेशा किससे डिवाइड होगा, m और माइनस एन स्क्वायर। चलिए, एम स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 16 माइनस 4 कितना आ गया, 12 आ गया। तो 12 हमेशा किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से। तो ऑप्शन नंबर 1। अब आप कह रहे हैं जी यही क्यों लिया, तो आप कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कोई जो नंबर मान ले, m बराबर 5 और n बराबर 3। रीजन m और 3 हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इनका जो डिफरेंस है ना वो एक इवन नंबर रखना है। तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो इवन नंबर 2 आएगा, तो इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं। चलिए, तो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर, एन स्क्वायर बोले तो ये किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। चलिए, तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, ये आ गया 3 का स्क्वायर। तो यहां से कितना हो जाएगा, 125 माइनस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो 125 में से जब मैं 9 माइनस करूंगा तो यहां से कितना बचेगा, देखते हैं। तो ये बचेगा 116, 116, और 116 4 से भी डिवाइड है। तो हमेशा कुछ भी वैल्यू रख ले, 4 से तो डिवाइड 4 से तो होगा ही होगा। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। और क्वेश्चन जो है बहुत इजी थे। आपने देखा कि कुछ नहीं करना, आपकी सोच, आपकी थिंकिंग, कि आप कितना लॉजिक लगा पा रहे हैं, उस पर बेस्ड कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।